हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस अर्द मुक़द्दसा पे आपका भाई मोहम्मद आकिल जद्दा से आपको खैर मकदम करता है, खुश आमदीद कहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सफ़र को सफ़र मुबारक बना दे, काबिल क़द्र सही और माफ़ किया हुआ गुनाह बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आपको दौरान क़याम सऊदी अरब, यहाँ जब आप रहते हैं, इनका सही तौर पर, इन अय्याम का, इन लम्हात का सही तौर पर इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ से नवाज दे। जब सऊदी अरब में आप दाखिल हों, सऊदी अरब के कायदे और कानून का एहतराम करें और यहाँ कोई भी काम ऐसा ना करें जो आपकी शान ना हो। एक मुसलमान की शान ये है कि उसकी ज़ुबान और उसके हाथों से, उसके जिस्म से, उसकी हरकत से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। आपका यकीनन ये इरादा होगा कि जितने अय्याम हम यहाँ गुजारेंगे, 30 या 40 दिन का जो टूर होता है, इससे हम पूरे तौर पर फ़ायदा हासिल करें। बहुत सारे हाजी, बहुत सारे मुअतमर ये समझते हैं कि हम इस दौरान क़याम बार बार उम्रा कर लें, अपने वालिदैन को इसाले सवाब के तौर पर उनके लिए दुआओं में उन्हें शामिल कर लें। और इसी तरीक़े से बहुत से आज़मीन हज और मुअतमरीन ये चाहते हैं कि मस्जिद आयशा से एहराम बांध कर हम एक बार फिर उम्रा कर लें, बार बार उम्रा कर लें। क्या ये जायज़ है? अहले इल्म का इस सिलसिले में इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन यहाँ शेख अब्दुल्ला अल मुस्लिह, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया, उन्होंने भी यही जवाब दिया जो शेख अब्दुल्ला अल मुस्लिह फरमा रहे हैं। यहाँ ये कहते हैं कि मराकश का एक हाजी है, वो ये कहता है कि हम आए थे बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, उम्रे की सआदत के लिए, अब हम बार बार उम्रा करना चाहते हैं। क्या तनईम से, मस्जिद आयशा से एहराम बांधा जा सकता है? मस्जिद आयशा, सैयदा आयशा की मस्जिद से क्या हम एहराम बांध कर बार बार उम्रा कर सकते हैं? शेख अब्दुल्ला अल मुस्लिह ये फरमा रहे हैं कि ला बअसा, इसमें कोई हरज की बात नहीं है अगर आप मस्जिद आयशा से बार बार उम्रा करके हज बैतुल्लाह के इन अय्याम को, जो 30-40 दिन का आपका टूर का स्टे है, उसे आप यहाँ रहकर बार बार उम्रा करना चाहते हैं और उम्रे की नीयत मस्जिद आयशा से करना चाहते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। आप जब यहाँ आते हैं और आपके जहन में ये सवाल पैदा हुआ है कि हम बार बार उम्रा करना चाहते हैं, ये सवाल क्यों पैदा हुआ है? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इजाज़त दी थी, हालांकि वो कारिन थी, आपने हज क़िरान की नीयत की हुई थी। आप को इस बात की इजाज़त दी कि आप मस्जिद आयशा, जिस आज कल जो तनईम या मस्जिद आयशा के नाम से मारूफ है, वहाँ जाएं और एहराम बांधें। यहाँ बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये ख़ास हुक्म था अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए। शेख अब्दुल्ला अल मुस्लिह भी हैं और बहुत सारे अहले इल्म हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये कोई ख़ास नहीं था, बल्कि ख़ास होने की कोई दलील नहीं है। मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसको आप तनईम या मस्जिद आयशा के नाम से जानते हैं, वहाँ से अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एहराम बांधा। और लोगों का कहना ये है कि वहाँ चूँकि आपके भाई थे, उन्होंने एहराम नहीं बांधा, तो बहुत सारे उलमा ने इसका ये जवाब दिया है कि कई मरतबा ये होता है कि हम ख़वातीन को मर्द हज़रात लेकर जाते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो अपना एहराम वहाँ से बांध लें और उम्रे की सआदत हासिल कर लें। और भाई वग़ैरह अक्सर नहीं बांधते। हमारे यहाँ भी कई मरतबा ये होता है कि हमारे बच्चे वालिदा को या मुझे लेकर जाते हैं, हम लोग एहराम बांध लेते हैं और ये लोग एहराम नहीं बांधते। तो ये कोई शर्त नहीं है। शेख अब्दुल्ला मुस्लिह ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के दिलों में मक्का मुकर्रमा की उल्फत और बैतुल्लाह की ज़ियारत और उसकी तड़प जो पैदा की है, और यहाँ ये
لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں اور اپنے ایک ایک لمحے کو اس کا صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو شیخ عبداللہ المصلح یہ فرما رہے ہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا بھی موقف یہی ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد اگر آپ اپنے والدین کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، متوفین کے لیے، زندوں کے لیے نہیں، تو ایسی صورت میں مسجد عائشہ سے یا تنعیم سے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ ممانعت کی شیخ عبداللہ المصلح فرما رہے ہیں کہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اور وہ اجازت خاص نہیں تھی، اس خاص کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے یہ اجازت عام ہے اور مسلمانوں کو اپنے اس قیام کے دوران اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو فائدہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بیت اللہ الحرام میں نمازیں پڑھیں اور طواف کریں وہ افضل عمل ہوگا، لیکن اگر بار بار عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ نے بھی فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے، طواف، سعی اور حج بیت اللہ الحرام کو قبول فرمائے اور آپ کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کی آپ کو حفاظت کرنے کی توفیق بخشے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں توحید سے لبریز آپ کا سینہ دل ہوتا ہے، اور یہاں سے آپ چلے جائیں تو پھر بھی آپ اپنے ملکوں میں بھی جا کر کسی بابا، کسی دربار پر نہ جھکیں، کسی قبر پہ جا کر چادر نہ چڑھائیں، کسی قبر پہ جا کر سجدہ اور رکوع نہ کریں، یہ توحید کے منافی امور ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امن اور سلامتی سے اپنے اہل و عیال میں لوٹائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب 00966 504686317 یہ میرا نمبر ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو سعودی عرب کے اس قیام کے دوران تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔